इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद शबभर। इसका नाम मस्जिद शबभर इस वजह से रखा गया क्योंकि मंसूब है कि इस मस्जिद को एक रात में तामीर किया गया। क्या कहानी है, किस तरह से एक रात में मस्जिद की तामीर को मुमकिन बनाया गया। मौजूद है यहाँ पर यहाँ की इमाम मस्जिद, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मस्जिद से जो कहानियाँ मंसूब हैं क्या उनमें हकीकत है। आ जाए। इस वक्त मेरे साथ कारी अब्दुल हक साहब मौजूद हैं, जो पिछली 3 पीढ़ियों से इस मस्जिद की जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं और इमाम मस्जिद हैं। इनसे पूछते हैं कि मस्जिद शबभर, जिसका नाम मस्जिद शबभर इस वजह से रखा गया क्योंकि इसकी तामीर एक रात में की गई, किस हद तक हकीकत है इसमें। कारी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कारी साहब मुझे बताइएगा, एक रात में इस मस्जिद की तामीर की गई, इसमें किस हद तक हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ। उसने यहाँ पे नमाज़ अदा कर दी और ये सारा का सारा जो इलाका था वो हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। तो हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने हमारे इलाके में आके क्यों नमाज़ अदा की है। तो इस वजह से वो कहने लगे कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे और मुसलमान ने कहना शुरू कर दिया हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक जा पहुँची। तो उस वक्त के जो जज साहब थे उनने कहा कि मैं जो है सुबह आके जगह का मुआयना करके फिर उसके बाद फैसला दूंगा। तो हिंदू जब सुबह देखने के लिए आए तो यहाँ पे जो है ना इमारत खड़ी होके नमाज़ खड़ी हो चुकी थी और थोड़ी देर के बाद जज आया तो उसने भी क्या देखा कि जो है ना ये तो इमारत पहले से तामीर शुदा है। तो जज ने फिर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। उस वक्त ये कानून होता था कि कोई भी मज़हबी इबादत गाह अगर पहले से तामीर शुदा है तो उसको गिराया नहीं जा सकता था। तो ये जो मस्जिद तामीर हुई एक रात में, ये गामा पहलवान की ज़ेर निगरानी में एक रात में तामीर हुई और इसमें मुख्तलिफ़ जो है ना अफराद ने शिरकत की, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान और इसी तरह औरतें भी शामिल थी। हर एक ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला और इस मस्जिद को मुख्तलिफ़ औक़ात में रिपेयर किया जाता रहता है। 1934 में, इसी तरह 2007 में इसके जो लेंटर थे वो बिल्कुल बोसीदा हो गए थे, गिरने वाली हो गई थी। फिर उसके बाद इसको दोबारा से रिपेयर किया गया और जब अल्लामा इकबाल को पता चला था कि मुसलमानों ने जो ना एक रात में इस मस्जिद को तामीर कर दिया, फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन न सका। तो ये हमारी जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, इनकी जो वालदा थी कुलसूम नवाज़, उनके जो गामा पहलवान थे वो नाना मोहतरम है। तो ये उन्होंने ये सारी जो मस्जिद है एक रात में तामीर करवाई। अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इस मस्जिद को बार गिराने की कोशिश की गई, उसमें किस हद तक हकीकत है। जी बिल्कुल, हिंदुओं की साजिश रही है इसमें। उसके बाद तामीर होने के बाद कि इसको जो ना कि गिराया जा सके, किसी तरह हम अपना मंदिर तामीर करें, लेकिन उनकी तकरीबन ये सारी साजिशें उनकी नाकाम होती रही। जी बताइएगा कि मुसलमानों का जज्बा अगर उस वक्त में देखा जाए तो इतना ये काबिल तारीफ़ है कि एक रात में मस्जिद तामीर कर दी गई। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का जज्बा इतने अरसा गुजर जाने के बाद, इतनी पीढ़ियाँ गुजर गई, आज भी उस तरह से ही है। जी, मुसलमानों का जज्बा तो अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के जज्बे की तारीफ़ फरमाई है कि मुसलमानों में जज्बा ऐसा है कि उन्होंने एक रात में मस्जिद को तामीर कर दिया। तो मुसलमानों का आज भी जज्बा जो है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जब कोई भी मज़हबी इशू होता है या कोई भी हमारा दीनी मामला होता है तो सारी की सारी कौम जो है ना सीसा पलाई साजिश के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार जो है ना बन जाती है। जी बताइएगा कि रोज़ कहा जाता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो मस्जिदों की रौनकें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन जब ख़त्म होता है तो रौनकें कम पड़ जाती हैं, ये हकीकत है। जी बिल्कुल, मस्जिद में जो है ना रमज़ान मुबारक में लोगों की तो तादाद इतनी होती है। हमारी मस्जिद में ख़ुद जो है ना लोग लगातार ज़ोहर से लेके तकरीबन 2-3 घंटे लगातार लोग जो है ना नमाज़ अदा करते रहते हैं। इसी तरह आपके सामने असर से लेकर असर की नमाज़ हमारी को काफ़ी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है, उसके बावजूद अभी तक जो है ना लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। बाकी मस्जिदों में ऐसी रौनक होती है, लेकिन हमारी जो मस्जिद है इसमें ख़ुसूसियत है कि इसको जो है लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो असर से लेकर इशा तक यहाँ पे ना रमज़ान के अलावा भी जो है ना लोग लगातार नमाज़ पढ़ते रहते हैं। कोई पैगाम देना चाहते हैं, हमारी जो नई नस्ल है उसको कोई पैगाम देना चाहते हैं।
ہماری نئی نسل کے لیے پیغام تو یہی ہے کہ جو ہے نا، جو علامہ اقبال کا جو پیغام تھا شعر میں کہ حی علی الصلاۃ، جب نماز کی طرف آپ کو بلایا جائے تو آپ فوراً جو ہے نا نماز کی طرف جو ہے نا آ جائیں، اور حی علی الفلاح یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ بالکل جی، یہ اس مسجد سے جڑی وہ کہانی تھی کہ جس وجہ سے اس کا نام مسجد شب بھر رکھا گیا، جس کو ایک رات میں تعمیر کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ جو جذبہ اس کو تعمیر کرنے میں تھا اور جس طرح سے اس مسجد کے لیے وہ شعر لکھا گیا، نمازی بننے کے لیے بھی مسلمانوں کے اندر وہی جذبہ ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شاہ عالم میں موجود یہ مسجد ہے جس کو لوگ اسپیشلی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ مسجد جس کو ایک رات میں بنایا گیا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔